तुमसे एक चर्चा करना चाहता था बहुत दिनों से। बात यह है, मैं अश्वती से शादी करना चाहता हूं। ये विचार जब पहली बार मेरे मन के अंदर उठा, तब भी अश्वती के लिए ही था। मैं अश्वती का पिछला विवाह तोड़ने में जल्दबाजी इसलिए कर रहा था कि वो बाकी जिंदगी किसी के साथ सुख से गुजार सके। आज तुमने ये चर्चा छेड़कर मुक्त कर दिया इस चिंता से मुझे, लेकिन अश्वती से पूछ लेना भी ठीक रहेगा। ये आखिरी रात है तुम्हारी। इसके बाद बीते दिनों को चाहे जो भी हो तुम भूल जाओगी। मुझे इन आंखों में एक भी आंसू नहीं चाहिए। वादा यदि कर सकती तो मुझे बहुत खुशी होती। अश्वती, गुजरी जिंदगी को भूलना कोई आसान नहीं होता। इतना वक्त ही नहीं दूंगा। तुम्हारे जीवन को इतनी खुशियों से भर दूंगा कि गुजरी बातें भूल जाओगी। सारे सपने पूरे कर दूंगा तुम्हारे। केशवन के घर जाकर ऐसा लगा मानो सब कुछ मिल गया हो। वही सपना था जिंदगी का, और कुछ चाहा ही नहीं था मैंने तो। लेकिन उससे दूर होते ही निरर्थक हो गया मानो जीवन। कोई सुख अब सुख नहीं रहा। मेरा मन अंदर से बुझ चुका है। अतीत को भुलाना भी कितना मुश्किल है, मगर भविष्य का रास्ता उससे रुक जाए, ये भी तो अच्छा नहीं होता जीवन के लिए। केशवन का क्या बिगड़ा? अब मजा तो उस दिन आएगा जब मालिनी उस पर कोर्ट में जाकर दावा ठोक देगी। उसे मैं कहूंगा। इसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जाने भी दीजिए। जाने दूं? अच्छा, उसने मेरी बेटी को जितना रुलाया है उसका बदला लूंगा। आप वो इन आंसुओं का कारण नहीं रहा कभी। कारण तो है आपकी उनसे दुश्मनी। आखिर उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? अब वो क्या लगता है तेरा नालायक? जानते नहीं कि प्यार करती थी मैं केशवन से। एक बार स्त्री को जिससे प्यार हो जाता है उससे नफरत नहीं हो सकती। आपकी इसी जिद ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब क्या चाहिए? ठहरो, ऐसे जल्दी भी क्या है? गुस्सा मत करो। बस चलो, अब तंग आ चुकी हूं मैं इनकी बातों से। बहुत हो चुका। जाने क्या क्या कह गई उस समय मैं उनसे। आखिर इतनी जरूरत क्या थी नाराज होने की? केशवन को लेकर कुछ भी सुनना मेरे लिए असंभव है। उसने तुम्हारे साथ जो सलूक किया भूल गई?
क्या गलत सलूक किया केशवन ने? फिर मालिनी के साथ भी? मुझे पूरा यकीन है कि केशवन का दोष नहीं। फिर? उनके नजरिए से लगता है वो मजबूर थे, ऐसे नहीं है वो। जो भी हो, इस जन्म में उनसे नफरत करना संभव ही नहीं मेरे लिए। ये सोच भी नहीं सकती, ये उम्मीद भी गलत है मुझसे। इसका मतलब इस जीवन में अश्वती किसी दूसरे से प्यार नहीं कर सकती? कैसे कहूं? परमेश्वरन से उन दिनों सारा दुख भूलकर दिल से मैंने प्यार करने की कोशिश की, लेकिन सफल ना हो पाई। क्या कर सकती थी? और मुझसे? सच कहूं, ये मैंने आज तक सोचा ही नहीं था। रुको 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 रुको। क्यों? उधर मत जाओ, वहाँ कोई नहीं मिलेगा। मेरे स्वागत के लिए मंडप कहाँ है, पहले ये तो बताओ। ओहो, आए बड़े, स्वागत वाले हैं कहाँ घर में? मगर तुम तो हो ना। ओहो, स्वागत करूं तुम्हारा, ताकि तुम वहाँ जाकर जो चाहे कर सको। अच्छा ये बताओ कहाँ गए हैं सब? सुना है उनके घर में एक जवान और सुंदर लड़की है। मैं उसके काबिल हूँ कि नहीं, उन्हीं से जाकर पूछता हूँ। ठहरो ना, तुम सचमुच पूछने जा रहे हो? हाँ। तुम चर्चा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? माँ से कहो ना बात करें। अरे मिलने में दोनों की नाक कटती है। वो समझते हैं हम बड़े, ये समझते हैं हम बड़े। हिम्मत देखो उस साले की, मना करता था उसके साथ मत घूमने दो। देखा उसका नतीजा क्या निकला आज। माँ तो मुंह फुलाए बैठी है 4 साल से, और बेटा लड़की मांगने चला आया। अश्वती, अश्वती, अरे तू यहाँ खड़ी है? आज तुम दोनों साथ साथ सुन लो, फिर मत कहना कि मैंने कहा नहीं। मैंने अगले महीने इसकी शादी तय कर दी है परमेश्वर के साथ। इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? क्यों बीच में टांग अड़ाया करती हो? जानती हो किसी को वचन देकर बदलना मेरी आदत नहीं है। मत रो बेटी, वो तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं।
हर साल तो अभी तक बुआई खत्म हो चुकी होती थी हमारे यहाँ। चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा है। तुम्हारे यहाँ बीज बो दिए गए होंगे? कह नहीं सकती। खैर छोड़ो, क्या खड़ी ही रहोगी अश्वती? कितना भाग्यशाली हूं, जानती हो जब शादी की बात हुई 18 बीघे का खेत उसी दिन खरीदा मैंने। लोगों के ख्याल में तुम लक्ष्मी बनकर आई हो घर में। थक गई ना? थक गई हो तो सो जाओ, सोने से पहले बत्ती बुझा देना। ऐसा लगता है तुम सारी रात सोई नहीं, क्यों? ठीक है ना? नहीं तो। सुबह मैंने देखा कि तुम ऊँघ रही हो पलंग पर बैठी। वो नौकर सुबह से इंतजार में बैठा होगा, काम शुरू करवाता हूं। नाश्ता बाद में ही करेंगे। काफी रात हो गई, सो जाएं अब।
अब बाकी का चंदा आप वसूल कर लीजिए, मुझे एक काम याद आ गया। ओह, ऐसा क्या? काम तो होता ही रहता है। आप साथ में रहेंगे तो जरा अच्छी वसूली हो जाएगी। आइए ना, आइए ना। आज अचानक कैसे? ऐसे ही आपको थोड़ी तकलीफ देने आ गए। चलिए वहां बैठकर बातें करते हैं। नहीं, जरा जल्दी में है। मालकिन के हाथ की कॉफी पिएंगे तो थकान दूर हो जाएगी। आइए, फिर रोज रोज तो आप आते नहीं। आइए। हाँ, चलिए। केशवन कुट्टी जी, आपके बारे में ये अक्सर बातें किया करती है। माँ की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। हाँ, लीजिए। और सुनाइए केशवन जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, बस जिंदगी के दिन कट रहे हैं। जब तुम में पौरुष नहीं था तो तुमने शादी क्यों की? किस लिए दिया ये धोखा? ये सब कुछ जानते हुए क्यों चले आए थे शादी करने? पता ना था मुझे। गलत नहीं अश्वती, जिंदगी में तुम पहली लड़की हो। तुमसे पहले सचमुच में ऐसा है ये नहीं जानता था। देखो अश्वती, इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। माफ कर दो मुझको। अश्वती सुनो, देखो नफरत मत करना। पूजा करके आ रही हो? याद है अश्वती, तुम हमेशा कहा करती थी
मैं तुम्हारे ही लिए पूजा करती हूँ। याद है। और भी कुछ कहना है? अब कहने को और क्या है, और कहूं भी तो किस नाते से। सोचता था तुम जब भी मिलोगी तुमसे एक शब्द में कुशल पूछ लूंगा और चला जाऊंगा। अच्छी तो हो, तुम सुख से हो? जवाब में कहूंगी बहुत ही मजे में हो। मैं चलूं? जैसी सजी धजी और सुंदर तुम आज लग रही हो, वैसे तो मैंने कभी नहीं देखा। चाहता हूं तुम हमेशा सुंदर लगा करो। इतनी सुबह उठकर पौधों को पानी ना दोगी तो पतिदेव नाराज हो जाएंगे। नहीं, वो कभी कुछ नहीं कहते, न बुरा और न अच्छा। गांव वाले कहते हैं कि अश्वती ही उनकी प्राण है। हाँ, इन पेड़ पौधों, गाय बकरियों और नौकरों सब में उनके प्राण हैं। इसी तरह मुझ में भी। समझा नहीं। अश्वती, कुछ कह भी तो। आखिर बात क्या है? क्या मुझसे भी नहीं कहेगा? ऐसे रोते नहीं बेटी। अब तुमसे कैसे कहूँ माँ, उनके साथ रहने से तो अच्छा है मर जाओ। इस तरह नहीं सोचते बेटी। औरत के भाग्य में जो लिखा होता है उसे सहना पड़ता है। अब शांत हो जाओ। दिन में एक आध बार माँ जी तुम्हारा जिक्र किए बिना नहीं रहती। लेकिन वो है कहाँ? अंदर हैं, चलो चल के मिल लो। नहीं देवकी, घर वाले क्या सोचेंगे? अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, मार डालेंगे तुम्हें घर वाले। और माँ जी को पता चला कि तू यहाँ तक आकर चली गई तो उन्हें कैसा लगेगा? आज अचानक यहाँ कैसे? माँ जी कहाँ हैं? अंदर है। क्या सिर्फ माँ जी से मिलने आई हो? कितना विचित्र हो गया है जीवन। हम पास होकर भी बहुत दूर हो गए हैं। अच्छा, यहाँ इस तरह अकेले बैठी
तुम ऐसे लगती हो जैसे कोई कुंवारी लड़की जीवन साथी के सपने देख रही हो। शादी होते भी अकेला हो तो? अश्वती, शादी होने का अर्थ ये तो नहीं होता है कि उसे वाकई जीवन का साथी मिल गया। शादी तो जरूर हो गई और दुल्हन भी बनी, लेकिन दिखावे के लिए। परमेश्वर पिल्ले, अब तुमसे क्या कहूं, छोड़ रहने दो। अब कैसे कहूं कि वो शादी के योग्य नहीं थे? अश्वती, अश्वती, इन नारियल के 2 पौधों के लिए ब्लॉक वालों से आज कितनी झकझक करनी पड़ी। चलो जो हुआ, अच्छे पौधे मिलते कहाँ हैं, इतना होने के बाद मिल गई, यही गनीमत है। ओह, आजकल तो बहुत गर्मी है, नहाए बिना काम नहीं चलेगा। मैं कब तक सहूंगी? जीना मुश्किल हो गया है। घर से निकाल क्यों नहीं देते? सजा क्यों नहीं देते मुझे? मेरी समझ में नहीं आता वो चुप क्यों है। उनकी ये खामोशी अब और बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा है मर जाओ। तुम ही कहो, उस घर में जीऊं तो किस तरह? मैं सुहागन से अभागन बनी, अभागन से पापन, एक देवता के साथ कैसे एक गुनाहगार की तरह जीऊंगा? इस तरह घबराओ मत, उसे छोड़ सकती हो? मंजूर है तो बोलो, फिर पछताओगी तो नहीं। तो चलो अभी इसी वक्त।
तुम यहीं रुको, अभी आई। मुझे माफ कर देना। ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, मत पूछो। अश्वती आज से मेरी पत्नी है और अब इसी घर में रहेगी। चाय? चाय ठंडी हो जाएगी। अश्वती, ए अश्वती, कहाँ हो तुम? मर गई क्या? कहाँ है वो? कौन? केशवन कुट्टी? वो तो आज सुबह से ही ब्लॉक दफ्तर गया हुआ है और वो रात से पहले घर नहीं आएगा। कुछ कहना है उसे? उससे मिलने नहीं आया हूँ। तो क्या बहन से मिलना है? अंदर है, चाहो तो मिल लो। मिलने के लिए नहीं, ले जाने के लिए आया हूँ। वो नहीं आएगी। आएगी कैसे नहीं? मैं उसे खींच कर ले जाऊंगा। नहीं चलेगी तो जान ले लूंगा उसकी। अरे जा, बड़ा आया बहादुर बनकर जान लेने वाला, मार मार के कचूमर निकाल दूंगी। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आहा, उसे बहू बनाकर घर में लाए हैं तो हिम्मत भी है रखने की। तू जैसे के साथ भेजने के लिए नहीं लाए हैं, गुंडा कहीं का। भाग, जाकर कह देना कि मैंने कहा है अब अश्वती एक मर्द के साथ रहती है। तुम लोगों ने तो नर्क में डाल रखा था बेचारी को। अभी तो जाता हूँ, लेकिन समझ लेना इसका नतीजा ठीक नहीं होगा। तू अपने घर तो नहीं जाना चाहती ना? भगवान ही जानता है तेरे भाग्य में क्या लिखा है। ये खेत नहीं चाहिए, इसने वो जयश्री से दूर कर दिया। ऐसा नहीं मालिक। मैं तो कहता हूं इसे जान से मार दो। पहचानती हो इसे या भूल गई? मुझे बचाइए ना, परमेश्वर मुझे बचाओ। अश्वती, अश्वती, चले गए वो?
ये किसको पुकार रही थी नींद में? ये तो एक सपना था। सो जाओ चुपचाप। मैं आगे से वहां नहीं जाऊंगा। ये काम मेरे लिए मुश्किल है। ना जाने लोग क्या क्या कहते हैं। चलता हूं। यहां काम न कर कहीं और पेट भर लूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा। अश्वती, अश्वती, चिल्लाते रहो, किसी का पता ही नहीं चलता। ये सुबह सुबह आंसू किस बात पर बहा रही हो? सास बहू की चकचक हो गई आपस में, यही ना? परमेश्वर पिल्ले की हालत बहुत खराब है। ओहो, अभी तक याद सता रही है उसकी? और खुद के लिए क्या दूसरी औरत लेकर आऊं मैं? ऐसा क्यों कहते हो? अगर दिन रात उसी का नाम जपना था तो या किस लिए आई, निर्लज कहीं की। अरे केशवन जी, आप हैं? मैं तो दूर से पहचान ही नहीं पाया। कहां जा रहे हैं? अरे वही पापी पेट का चक्कर। बिटिया को ड्रामे की रिहर्सल पर ले जा रहा हूँ। वहां क्या खड़ी है? इधर आ। ये है मेरी लड़की मालिनी। जानता हूं, कुछ दिनों से आप नजर नहीं आई। वो बड़ा इसका लंबा किस्सा है। सिनेमा के चक्कर में मद्रास तक पहुंच गई थी। 2-4 चित्रों में शक्ल दिखा आई, उससे कुछ और तो नहीं। हाँ, इतना हो गया, सिनेमा स्टार की मोहर लगने से नाटक के रेट कुछ ऊंचे उठ गए। बाबूजी, अभी चलते हैं। अच्छा चलते हैं केशवन जी। किसी दिन घर पर तशरीफ लेकर आइए ना सर। जी आऊंगा। मिलेंगे। नमस्कार। खाना परोस दिया। मुझे नहीं खाना। कहा ना एक बार। खाकर आया है? हाँ। कहाँ खाया? जहां इच्छा हुई। तुम्हें बहुत देर हो गई। और तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम सो जाओ ना चुपचाप। बहुत सुस्त नजर आ रही हो। तबीयत तो ठीक है? कोई परेशानी हो तो चलो, किसी डॉक्टर के पास चलें। या फिर कोई और बात है? कुछ नहीं। फिर? कहा ना कुछ नहीं। इधर देखो, जब से तुम यहाँ आई हो तुम्हारा मन नहीं लग रहा, और मैं गुस्से का तेज हूं ये तुम बचपन से जानती हो। मगर मुझसे आज तक तुम इस तरह पेश नहीं आए। मैं चाहे जो कहूँ, जो भी बोलूं, मुझसे लड़े बिना नहीं रहते। किसका कसूर है ये? मेरा कसूर है। और नहीं तो क्या? कैसे? मेरे साथ सोते हुए तुम किसी और के सपने देखो, बातें तो तुम मुझसे करो, मन में कोई और हो। यही करना था तो क्यों आई मेरे पास, जीवन नष्ट करने? तब मैं उनसे आंख से आंख नहीं मिला सकती थी, जीना दुश्वार हो गया था। मगर अब सोचती हूँ वहीं एक अपराधी की तरह जीवन बिताना उचित होता। आज इधर कैसे आना हो गया?
क्यों, यहाँ आने की बंदिश है? मैंने ऐसे कब कहा? आइए अंदर चलिए। इस वक्त? कोई एतराज है क्या? ऐसे टालते रहेंगे तो फिर कभी आना होगा ही नहीं। जिस दिन से सुना है कि आप एक लड़की भगा कर लाए हैं, तब से बड़ी इच्छा थी कि आपको घर बुलाकर चाय पिलाऊं। ऐसा क्यों? इसे कहते हैं मर्द। लेकिन जानती हो कितनी बदनामी हो गई। मर्द की क्या बदनामी? आइए। शिवरामन जी नहीं है? अभी कहीं बाहर गए, बैठी ना। क्या पार्टी के नाटकों में नए कलाकारों को चांस नहीं दिया जा सकता? ये काम मैं नहीं देखता। आप कहेंगे तो हो सकता है। कोशिश करूंगा। ये मेरी फिल्मों की तस्वीरें हैं। क्या बताएं, ये सिनेमा की ड्रेसेस ऐसे ही होती हैं। देख लेगा कोई। ये है सरस्वती। हाँ, अब मैं चलता हूँ। कौन मालिनी? वो जो नाटक करती है। कहाँ जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, ये जानने वाली तुम कौन हो? इस घर में मैं कौन होती हूँ यही जानना है आज। किसी ऐरी खैरी औरत के साथ कुलछर्रे उड़ाओ और मैं चुपचाप देखती रहूं। हद से ज्यादा ना बढ़ो, भक्ति ही जा रही हो। यानी तुम चाहते हो सारा नाटक देती रहूं, कुछ ना बोलूं? इसी में भला है। मुझे चरित्र का पाठ सिखाने से पहले सोचा है कि तुम क्या हो? जरा खुद के बारे में सोचो पहले। क्या सोचना है मुझे? ये सवाल खुद से करो, मुझसे नहीं। तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? इस तरह क्यों परेशान करता रहता है इस लड़की को तू? माँ, तू जाकर अपना काम कर। हाँ, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? जाने क्यों तुम्हें लाया, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। इतनी सी बात का बतंगड़ बन गया। देख लो। आपके मेरे घर में कदम रखने से नाराज हो जाए, इतना ऊंचा चरित्र तो नहीं है उसका। वो खुद भी तो दूसरे मर्द के साथ रह चुकी है। अच्छा, चलता हूँ। क्या है? कुछ जरूरी बात करना है। केशवन की पत्नी मां बनने वाली है। कहना यह था, जो हुआ उसे भूलकर अपनी बेटी को घर बुला लीजिए, इतना ही निवेदन है। सुनती हो? जी। क्या कह रहे हैं ये? सुनिए। तो सोचती क्या हो? कात्यायनी जी। इन लोगों ने तो जो दिल चाहा सो कर लिया। भुगतना कोई इनको थोड़े ही है, भुगतना तो हमें ही है, चाहे जो हो। तुम ठीक कहती हो, जो हो गया सो हो गया। जब वो मां बनने वाली है तो उसे घर लेकर आना हमारा फर्ज है। उसे घर ले आएंगे हम। आइए ना, चलिए। चाहता था तुम्हारे पिताजी से साफ साफ बातें हो जाती। आज जब पिताजी मान ही गए हैं, फिर झगड़ा किस बात का?
शादी तो तुम्हारी उन्होंने काफी सोच समझ कर की थी। उनका खोजा हुआ रत्न लायक ही नहीं निकला औरत के, तो फिर अकड़ते किस लिए हैं? आप हमेशा जब देखो उस आदमी को दोष देते रहते हैं। क्या बिगाड़ा है उन्होंने आखिर आपका? यानी कि मेरी गलती है? हम दोनों ही अपराधी हैं। सदा उनकी नजर में हम अपराधी की तरह ही रहेंगे, जानते हो। तो मरो उसके चरणों में। इससे योग्य भी तो नहीं रह गई मैं जाकर उनके चरण भी छू सकूं, लेकिन मन से सारा जीवन उनके सामने मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगी। ओहो, तो अब भी मन वहीं अटका हुआ है क्या? तो जाकर उसी नपुंसक के घर में जाकर रहे। आप उनके बारे में बेकार मत बकिए, आपको इसका कोई बच्चा मुझसे जबान लड़ाती है। केशवन जी, नहीं है माँ? अभी मंदिर गई। ये क्या? केशवन जी से कुछ नहीं। फिर ये किसने किया? हाथ लगाने की जरूरत नहीं। देखो, मेरा गलत आशय न था। आशय तुम्हारा क्या है क्या नहीं, मुझे इससे क्या मतलब है। हमदर्दी की जरूरत नहीं। ऐसे मत कहो, मैं कोई गैर नहीं। एक बात है, चाहे मैं जो हूं, जैसा हूं, मगर मैं तुम्हारी निगाहों में बुरा नहीं बनना चाहता। तुम्हें सदा चाहा है, और सच कहता हूं, जिंदगी की आखिरी सांस तक चाहता रहूंगा। आइए केशवन जी, आइए। क्या हुआ? अपनी पत्नी की समस्याओं को मैं खुद सुलझा सकता हूं। बिल्कुल ठीक है, सो तो होना ही चाहिए। आइंदा वहां ना आइएगा। अपराध क्या है? एक खूबसूरत लड़की के गाल पर तमाचा मारना या तमाचे वाले गाल को सहला देना? वो मेरी पत्नी है, मैं जो चाहे करूं। समझा? वो तुम्हारी पत्नी है, मुझे मालूम न था। क्या परमेश्वर पिल्ले की पत्नी है, ये तो जानते थे। उससे किसी दूसरे की शादी हो गई, ये सूचना तो गांव वालों को हुई ही नहीं। हर बात लोग जाने ये जरूरी नहीं है। नहीं है? नहीं, जाने तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा मामला है। हमने तो काफी रास्ता देख लिया, लेकिन वो आया ही नहीं अभी तक। पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने कहा था उसे कि आप लोग आने वाले हैं, आज घर जल्दी आ जाना। जाने कहाँ अटक गया। अच्छा, तो चलते हैं हम लोग। अच्छा, चलते हैं। चलो देवकी। अच्छा माँ जी। ओह, बहुत देर हो गई। अब और नहीं होगी। दरवाजा बंद करो, बंद करो, सुना नहीं? और इतना समझ लो, आज से ये रिश्ता खत्म। अश्वती अब से यहीं रहेगी। कैसी अजीब बात कर रहे हैं? क्यों? केशवन ने जैसी कालिक मुझे लगाई, वैसे ही कालिक मैं उसे लगा कर रहूंगा। देखती जाओ क्या करता हूं अब मैं। इस मामले में मैं सांप हूं, सांप। समझ रही हो कि नहीं? नहीं। वो अश्वती से न मिले जब भी यहां आए। वो पति है उसका। तो क्या हुआ? वो कभी भी यहां उससे मिलने आए, उसका अपमान करो। बंद करो ये बातें। आखिर बच्चा तो केशवन का ही है। कोई जरूरी नहीं कि बच्चे के विकास के समय उसका बाप भी पास हो। ओहो, अब बस भी करो तुम। वो क्या सोचेगी? मेरे आने में देर तो नहीं हो गई? नहीं नहीं। चलो अश्वती,
केशवन जी आते हैं ना? हमारे घर में नाम मत लीजिए उसका। कब तक चलेगी आखिर यह हठधर्मी? उसे तो मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा, देखना एक दिन। अश्वती, काम में इतना फंस गया था कि आ ही नहीं सका। अश्वती कहाँ है? घर में नहीं है। कहाँ गई है? नहीं पता। ये चक्कर क्या है? अब अश्वती नहीं मिल सकेगी। कारण? वो दोनों कहते हैं तुम उसके पति नहीं। कौन दोनों? और कौन हो सकता है? उसके पिता और भाई के अलावा। वो नहीं चाहते कि यहाँ आओ तुम। ये भी अच्छा हुआ वो इस वक्त यहाँ नहीं। वो यहाँ होते तो मारपीट तक की नौबत आ सकती थी। तो ये बात है। अब वो इन हरकतों पर उतर आए। क्या अश्वती जानती है उनकी इस शरारत को? अश्वती तो कुछ नहीं जानती, बताना ठीक भी नहीं। इसलिए कहती हूँ तुम जाओ। नहीं चाहती कि उसे बच्चे के जन्म तक कोई दुख पहुंचे। इन दिनों में उसे ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। अब जाओ। यानी अश्वती को घर लाना उनका नाटक था। कहाँ है अश्वती? अभी घर में नहीं है। आप जो कह रही हैं सच है या झूठ है? पूछता उसी से। किस नशे में आकर आप लोग ये कीचड़ उछाल रहे हैं अच्छी तरह समझता हूं। रखिए अश्वती को घर में। वो दोनों तलुए चाटते हुए नहीं आएंगे तब तक शक्ल नहीं देखूंगा उसकी। कह देना उन्हें। अरे आप यहाँ खड़े हैं, मेले में नहीं चलेंगे? आऊंगा। इस साल ये मेला कुछ इतना जोरदार हो रहा है, वरना ये सरस्वती तो कहीं आती जाती ही नहीं है। हाँ, मालिनी साथ नहीं आई? वो घर पर ही है। नाटकों की रिहर्सल की वजह से काफी रात तक जागना पड़ता है उसे। अच्छा हम चले, जल्दी नहीं पहुंचे तो बैठने की जगह नहीं मिलेगी, वहां खड़े ही रहना पड़ेगा। चलो। अभी अभी आप ही को याद कर रही थी। सचमुच? और नहीं तो क्या, विश्वास नहीं होता आपको? ऐसा है तो फिर चली कहाँ? समाज की ये सभा हो रही है। कितने दिनों से चल रहा है ये कार्यक्रम? तुम्हें इसी वक्त इससे शादी करनी पड़ेगी। ना करे तो इसका सिर मोड़कर पैर से बांध दो। तब गांव वाले देखेंगे इसका असली चेहरा, जिसे सेवक समझते थे सब। क्या हुआ? किस्सा क्या है? इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? तो चुप रहना बुड्ढे, इसके साथ क्या सलूक करना है जानते हैं। इनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, सारा दोष मेरा है। मुझसे बात कीजिए। इस घर के लोगों को अगर किसी ने एक लफ्ज भी बुरा कहा तो ठीक ना होगा। क्या बात है सुगु? देखिए इसकी करतूत, आखिर आप भी इस गांव में रहते हैं। बदला ऐसे लिया जाता है?
गांव में अंधे नहीं बसते हैं। किसी की इज्जत का ख्याल है तुम्हें? जानता हूं, तुम्हारा नाटक है ये। नहीं, मुझसे झगड़ने की जरूरत नहीं, इससे फायदा नहीं। तुम जरा अपने बारे में विचार करो तो अच्छा है। क्या करें हम, ये तो बताओ। दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। सदाशिव पिल्ले, तुम और तुम्हारे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, याद रखना ये। क्या करोगे आप? डरो नहीं, ये सारा स्टंट मेरी बदनामी के लिए है। ये लोग चाहते क्या हैं तुमसे? ये वही जाने। वो लोग मुझे पकड़कर पेड़ से बांध देना चाहते हैं। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं? आज से तुम मेरी धर्मपत्नी हो। मुझे मंजूर है। सुनिए, ये आज से मेरी पत्नी है और ये बात मैं सारे गांव वालों के सामने कह रहा हूं। और हम दोनों को आज से आप लोग पति पत्नी समझेंगे। जो भी सामान लेना है ले लो। और भी जिनको जानना है जान लें कि आज से सिर्फ मालिनी मेरी पत्नी है। जो हुआ ठीक है बेटी। चलो। तुमने तो कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन चूक गए मौका। क्या समझ रखा था तुमने मुझे? मुझे अजीब सा लग रहा है। आई। हैं? ये तो वो नाटक वाली है ना? इसके बड़े किस्से सुने हैं मैंने। ये यहाँ कैसे आई? मैं ये बाद में बताऊंगा। इतना समझ लो मां की जान बच गई, नहीं तो वो मार ही डालते। इसे साथ लाना जरूरी था और कोई रास्ता नहीं था मां। इससे तो पहले वाली अच्छी थी। क्या है इस पेटी में? नाटक की कुछ ड्रेसेस हैं। यहाँ क्या नाटक करना है जो सब कुछ लेकर आई हो? आओ अंदर। ये समझो कि ये घटना तुम्हारे भाग्य से घटी है। अब तो समझ में आ गया ना उस आदमी का चरित्र। अब तुम ही समझाओ इसे। इसको मुझे नहीं कहना कुछ। तुम्हारी तरह मुझे दूसरों को रुलाकर खुशी नहीं होती। जानकी? हाँ, आप और सुकु मिलकर मार ही डालेंगे लड़की को। ये क्या कह रही है तू? ठीक कह रही हूँ मैं। जानती हूँ क्या करना चाहते हो तुम। इसी जिद के कारण ये हालत हुई। लड़की का जीवन नष्ट हो गया और तुम ये चाहते हो कि मैं कुछ न कहूँ, देखते रहो। सुकु, सुकु, नमस्कार। नमस्कार। सुकु कहाँ है? आज सुबह सुबह किसी बात पर झकझक हो गई तो उठकर चला गया। केशवन का किस्सा सुना? अरे हाँ, आप तो वहीं थे उस वक्त। हाँ था तो, लेकिन वो समझता है सारी बदनामी की वजह मैं हूं। क्या कहें। चलिए खत्म कीजिए अब ये किस्सा। यही चकचक इतनी देर से यहाँ चल रही है कि क्या कहूं। जरा सुनिए। सुकु ने जो कुछ किया है उसे अच्छा कहो या बुरा, चलो उसकी शरारत ही मान लिया, लेकिन केशवन की गलती भी कुछ कम नहीं है। यानी केशवन वहां क्यों गया ये सवाल नहीं। किसी के घर कोई भी जाए इससे किसी का क्या मतलब है, लेकिन भीड़ से गिर गया तो वो बेवकूफी कर बैठा है। ईश्वर ने उसे दंड दिया सदाशिव पिल्ले। मेरे साथ जो कुछ उसने किया ये उसी की सजा मिली है आज। क्या खबर है? अभी तो कुछ समय है। कहें तो डॉक्टर को। नहीं, अब जरूरत नहीं है?
लक्ष्मी आई है। अश्वती की लड़की कल 28 दिन की हो जाएगी, हमें जाना चाहिए उनके। मुझे नहीं जाना। आखिर क्यों? ऐसा ना समझना मैं रोकूंगी, चाहो तो मार बच्ची दोनों को ले आओ। हाँ, मेरी प्यास जो रोज बुझाते हो ना, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना। सुकू, सुकू, कहाँ गया? ले 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 ले। दोनों नहीं है, बाहर गए हैं कहीं। इसका नाम क्या रखा? कात्यायनी। इतना पुराना नाम क्यों रखा? अश्वती यही नाम रखना चाहती थी। केशवन की माँ का नाम है ना कात्यायनी। मैं चलता हूँ। हाँ, सुकू आए तो कहना मुझसे मिल ले। भेज दूंगी। क्या चाहिए? दीदी। दीदी? कौन दीदी? कौन है ये लड़की? लगता है उसी की छोटी बहन है। उस नौटंकी की? हाँ, उसी की। क्या यहाँ तुम भी अड्डा जमाने आई हो? नहीं। फिर? कल शहर जा रही हूँ मैं, कॉलेज की एडमिशन के लिए। अगर आज्ञा दे तो दीदी से मिल लूं? दीदी कहाँ है? है, मिल ले। ए नाटक वाली, तेरी छोटी बहन आई है। इस तरह यहाँ क्यों खड़ी है? अंदर आना। नहीं दीदी, मैं यहीं ठीक हूँ। इन लोगों की फिक्र न कर, ये लोग तो बोलते ही रहते हैं। आ चल। बोर्ड में मेरा दूसरा रैंक आया है। हाँ, सुना मैंने। मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है। दीदी, तो ये मुझे क्यों दे रही है? रहने दे, इसे तू हमेशा अपने पास रखना, कहीं खोना मत। ऐसी बहन के होते हुए भी तुम बुरे रास्ते पर नहीं गई, ये इसका इनाम है। दीदी, इस घर के सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन सब सहना पड़ता है। ऐसी हालत तुम्हारी ना हो, मैं बस यही चाहती हूँ। खूब मन लगाकर पढ़ना, जब तक अच्छा लड़का न मिले किसी से तुम जल्दबाजी में कभी विवाह मत करना। इससे तो कुंवारी रहना अच्छा। बेटी फर्स्ट आई, उसी की खुशियां मन रही हैं। इस गांव में मेरे अलावा किसी की लड़की फर्स्ट क्लास आई भी है जो ऐसी खुशी मनाएगा? आपकी मशहूरी तो बस दोनों बेटियों से है। हाँ रे, एक लड़की के कारण गांव में बदनामी हुई, लेकिन इस छोटी बेटी ने उस सारी बदनामी को खत्म कर दिया, यही कहूंगा मैं। तो हो जाए इसी बात पर एक नौटंक। लायक और पौवा। शिवरामन जी, उस दिन का किस्सा अभी तक भूले नहीं? चलिए, आज आपका सारा गुस्सा दूर कर दूंगा। उसके फर्स्ट आने की खुशी में आज मिलकर दोनों साथ साथ पिएंगे। आज खुशी का मौका है, हम दोनों ठर्रा नहीं पिएंगे, ले जा। ये क्या हो रहा है? तू उसे किसी गाय को क्या चाहिए, इससे क्या मतलब? जा और जाकर जो मैंने कहा वो लेकर आ। अजी शिवरामन जी, आखिर ऐसा भी क्या है? हम तो आपके पुराने दोस्त, बल्कि कहीं रिश्तेदार हैं। सरस्वती के पास होने की जितनी खुशी मुझे है मैं ही जानता हूँ, इसीलिए तो लाया हूँ। आप पीजिए तो मेरी खुशी की खातिर। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? मेरे पौवा लगा रहा। शिवरामन, तेरी वो नाटक वाली बेटी आज जो बड़े घर के अंदर जाकर बैठी हुई है, तेरी जगह कोई और होता तो एहसान मानता मेरा, और मैं चाहूं तो उस छोटी वाली लड़की को भी ऐश करा दूं, ऐश। उसका नाम लेने की नहीं जरूरत है तुझे। उस लड़की में इतनी बुद्धि है, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। बस बहुत हो गया, बात मत। एक लड़की क्या फर्स्ट आ गई है बुड्ढे, तेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। तेरा बस चले तो तू उसे भी चालू कर दे। खामोश।
छोड़ दो मुझे। अगर सरस्वती के बारे में कुछ कहा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अबे ठहर, जाता कहाँ है लड़की के दलाल? मैं कहता हूँ अगर आगे से लफ्ज़ कहा तो मैं तेरी ज़बान खींच लूंगा। तुझे देख लूंगा बुड्ढे, जाएगा कहाँ तुम? शिवरामन, अबे शिवरामन के बच्चे, दरवाजा खोल। मैं कहता हूँ दरवाजा खोल। अबे दरवाजा खोल, हिम्मत है तो बाहर आ। दरवाजा क्यों नहीं खोलता? खोल नहीं तो दूंगा कस के लात। तेरी बेटी का नाम लूंगा तो तू जान से मारेगा। धीरे, ये घर है, दारू का अड्डा नहीं है। ये कोई घर है? तू अरे जा, दुनिया जानती है क्या होता है इस घर में। सुक्कू देखो, तुम जरा तमीज से बात करो, अभी अपने घर जाओ, सुबह आकर बात करना। तो ठीक है, मगर तेरी इस हसीन बेटी से तो इसी वक्त बात करूंगा। सुक्कू! पिताजी। बेटी, बेटी, मैं और क्या करता? हाँ, मैं खूनी हूं। तुझे देख के दुनिया सोचेगी, तुझे देख के दुनिया सोचेगी, तू सुहागन है के अभागन है।
था तन का, नस नस में जहर भर देती है ये प्यास तो ऐसी नागन है, तू सुहागन है, ये अभागन है, तू सुहागन है, ये अभागन है। तो मतलब हम आपका नाम पब्लिसिटी में दे सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। बाद में कोई चक्कर न पड़े। नहीं पड़ेगा। परसों से रिहर्सल है। हाँ हाँ पहुंच जाऊंगी मैं। आप इतनी जल्दी मान जाएंगे, हमें उम्मीद न थी। पेशगी की रकम हम फिलहाल तो लाए नहीं, शाम तक पहुंचा देंगे। कौन है ये लोग? तुम अपना काम करो, मेरे पहचान के लोग हैं, नाटक वाले हैं। आप चलिए। नमस्ते। नमस्ते। इन आयरों गैरों को घर में बुलाने की जरूरत नहीं, अब की बार छोड़ दिया, मगर अगली बार कोई मेरे दरवाजे में घुसा तो टांग तोड़ दूंगी उसकी। केशवन, अरे वो केशवन, जानता है इससे कौन मिलने आए थे? नाटक वाले। अब वो पुराने यार लोग भी आने लगे यहाँ। परसों से महारानी का नाटक शुरू होने वाला है उनके साथ, पेशगी देने वाले हैं वो लोग। क्या कहने, अगर कला का इतना रोक था तुझको तो फिर यहाँ किस लिए आई थी, मरने को? अब आप चुप भी रहिए। क्या गलत कहा मैंने तुमसे? अभिनय तो मेरी जिंदगी है और इसी के सहारे आज तक अपना खर्च चलाया है, घर वालों का पेट पाला है, और मुझे ये कहते हुए कोई शर्म नहीं। ठीक है तुझे शर्म नहीं, मगर दूसरों को तो है शर्म। यहाँ रहकर नाटक में नहीं जा सकती। जाऊंगी मैं। तो क्या फिर से नाटकों में जा रही हो? जा रही हूँ। किससे पूछकर? क्या इजाजत जरूरी नहीं? क्या जरूरत है? मतलब? जो जी चाहेगा वही करूंगी। इस घर में नहीं रहना है मुझे अब। एक ना समझ माँ और एक ना समझ बेटे के बीच इस तरह प्रेम और सेवा का नाटक करने से तो अच्छा है कि मैं पहले की तरह स्टेज पर नाटक करूं। तो इसका मतलब तुमने यह घर छोड़ने का फैसला कर लिया है? बिल्कुल। यहाँ किस लिए आए हो? मेरे दुखों का कारण तुम ही हो।